मृषा हो मम शाप कृपा मम इच्छा कृपाला आपको जो हम श्राप दिए हैं वो मृषा मतलब फैल हो जाए, आपको श्राप नहीं लगे। और भगवान नारायण हाथ जोड़ लिए और कहते हैं हे देवर्षि नारद, आपके जैसा संतों के मुखारबिंद से जो मुझे श्राप लगा है और वो श्राप लेकर पृथ्वी पर जाऊंगा मुझे आनंद ही आनंद आएगा। मम इच्छा कहती हर हर महादेव, जय हो हरि सत्यकेतु के दो पुत्र थे। एक बेटा का नाम था प्रतापभानु और दूसरा बेटा का नाम था अरिमर्दन। प्रतापभानु राजा पूरे पृथ्वी में इनका वर्चस्व थे। एक बार प्रतापभानु राजा घोड़े पर सवार होकर वन में गए शिकार खेलने के लिए। एक ब्रहा इनके सामने प्रकट हुए, ब्रहा माने सुगर। अब उनके ऊपर बाण ये चलाए, वो ब्रहा छुप जाए, कभी प्रकट हो जाए, कभी छुप जाए। इस प्रकार से भयंकर वन में चले गए। और ये विंध्याचल वन में जब भयंकर वन में गए तो मार्ग भूल गए, रात हो गया। तो एक साधु के कुटिया में आए और वो साधु बाबा, ध्यान देना, वो साधु बाबा के चरण में प्रतापभानु राजा प्रणाम किए। और इसके बाद कहते हैं वो साधु बाबा कि आइए आप बैठिए, आपका क्या नाम है? तो ये कहने लगे, ध्यान देना, कि मेरा नाम है धर्मरुचि, अर्थात प्रतापभानु राजा के हम मंत्री हूँ धर्मरुचि। अपना बात को छुपाए। तो श्री यहाँ पर वो साधु बाबा कहते हैं कि हे राजन सावधान, यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हो। आप ध्यान देना, आप धर्मरुचि नहीं है, आप स्वयं प्रतापभानु राजा है और आपका पूरे विश्व में आपका वर्चस्व है, राज्य है फैला हुआ और सब आपके अधीन है। और यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हैं। प्रतापभानु राजा इस बात को सुनकर आश्चर्य पड़ गए, भाई हम अपना बात को छुपाए, हम तो इसको जानते नहीं। और चरण में गिर गए। बोले बाबा आप जानते? बोले हाँ मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। बोले आपका नाम क्या है? यहाँ कहते हैं जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ही मेरा प्रागट्य हुआ है, और जो मेरा शरीर देख रहे हो तब से ही मेरा ये शरीर एक ही तन परा हुआ है।
इसलिए मेरा नाम है एक तनु। ध्यान देना, यहाँ पर दिया गया नाम हमारा एक तनु भाई। एक तनु आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भेद। तो अंत में चंदना यह एक तनु नहीं है। एक राज्य में प्रताप राजा हमला किए थे और वहां का राजा प्राण बचाकर वो वन में आए थे छुपकर, वो साधु बन गए और वो अपना नाम को एक तनु बनाए और उसी के चरण में प्रताप राजा झुक गए चरण में। और ये बदला लेने के लिए आए थे उस वन में, विंध्याचल वन में बदला लेने के लिए। तो प्रताप राजा कहते हैं कि हे राजा, आपका तो पूरा विश्व में आपका फैला हुआ आपके अंदर है, परंतु एक ब्राह्मण है जो कि आपके अधीन नहीं है। इसलिए उनको अगर आप अधीन करना चाहते हो तो आपको भोजन पवाना पड़ेगा। आप उनको भंडारा पवाइए, निमंत्रण दीजिए और हम उस भंडारा में भाग लूंगा और अपने हाथों से भोजन बनवाऊंगा। वह भोजन जब ब्राह्मण पा लेंगे, अगर किसी प्रकार का आप गलतियां करेंगे तो वो ब्राह्मण कितना भी आपको श्राप देंगे तो आपको श्राप नहीं लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण आपके बस में नहीं है। तो प्रताप राजा हाथ जोड़ लिए, बोले ठीक है। तो रात में सोने लगे, बोले आप सो जाओ और हम अपना पावर से आपको घर पर छोड़ देंगे। तो ठीक है, प्रताप राजा सो गए और एक तनु, ध्यान देना, एक तनु के मित्र थे जो बढ़ा बने थे सुगर, वो थे काल केतु। वह तांत्रिक थे, अपनी माया से प्रताप राजा के घर पर छोड़ दिए और घोड़ा को घोड़साल में बांध दिए। प्रात काल में प्रताप राजा जैसे ही जगे, ध्यान देना, तो अपना घर में बेड पर देखे और इनको विश्वास आ गया और ब्राह्मण को निमंत्रण दिए, आप सब भोजन में आइए। और ठीक उसी प्रकार इनके बात को सुनकर दूर दराज से भी ब्राह्मण देवता भोजन में भाग लिए। और इधर एक तनु और काल केतु दोनों साधु का रूप धारण करके उनके घर में आए और प्रताप राजा पहचान गए और रसोई घर में इन दोनों को छोड़ दिए। और इधर प्रताप राजा पत्ता इत्यादि सब जल चलाने लगे, सभी संतों को बैठाकर, जितना भी ब्राह्मण थे सबको बैठाकर पत्तल जल चलाने लगे। और इधर एक तनु और काल केतु खग मृग को मारकर और उसके मांस को उन सब्जी में मिला दिया गया। अब यहाँ मार दिया, मिला दिया गया, यहाँ दिया गया है। उसी भोजन को प्रताप राजा को दिया गया। प्रताप राजा उन सभी ब्राह्मणों के थाली में परोसन जब ही लागम ही पार, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रसोई सुरमासु सब
जो काल केतु थे वही आकाशवाणी द्वारा सभी ब्राह्मणों को संकेत किए। जैसे ही ब्राह्मण देवता ध्यान देना, जैसे ही उन भोजन को उठाए, भोजन को खाने के लिए उठाए, तो वही काल केतु आकाशवाणी द्वारा संकेत किए, हे ब्राह्मणों, आप जिस भोजन को पाने के लिए आप हाथ में लेकर उठाए हो जो पाओगे, आप इस भोजन को मत पाइए। आप अगर इस भोजन को पाएंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। आप अगर इस भोजन को पाएंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप इन भोजन को मत पाइए। अब दिमाग लगा, क्योंकि इसमें खग मृग के मांस को मिला दिया गया है। अब दिमाग लगाइए, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इस भोजन को पाएंगे तो आपका पावर समाप्त हो जाएगा। आप चाहेंगे किसी को श्राप दो तो सांप भी काम नहीं करेगा, बार बार आप फैल ही होते रहेंगे। कहा गया है कि ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य है वैष्णव धारण करना। ब्राह्मण देवता का प्रथम कर्तव्य है ब्राह्मण। जैसे आप घर में इष्ट देव देवता का पूजा करती हो ना, उसी प्रकार से ध्यान देना, उसी प्रकार से ब्राह्मण देवता उसी प्रकार से पूजनीय है और उनका कर्तव्य है जिस प्रकार एक देवता को रहना चाहिए संयम से, ठीक उसी प्रकार उन ब्राह्मण देवता का भी कर्तव्य है रहना चाहिए। अगर ब्राह्मण देवता में मानो कोई मांस मछली मदिरा पीता है तो समझ लो उसका पावर घट जाता है। मीन मांस जो कर ही आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतार। आप कोई भी हो, ऐसा नहीं ब्राह्मण की बात, कोई भी संसार में जो मांस मछली को पाते हैं उनको अगला जन्म में तो क्या कई जन्म उनको लेना पड़ेगा गिद्ध में। 64 जन्म गिद्ध अवतारा, 64 बार उसमें जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए सावधान। और दूसरी बात ध्यान देना, प्रथम कर्तव्य है ब्राह्मण का वो वैष्णव धारण करे और इसके बाद जनता का कल्याण करे। चलता फिरता भगवान होता है ब्राह्मण देवता, चलता फिरता वो भगवान है, परंतु उसके गले में तुलसी का माला होनी चाहिए, तभी वो भगवान है, वरना वो भगवान नहीं है। इनकी बहुत लंबी कथा है सज्जन। ब्रह्म जनात सो ब्रह्मण है। तो यहाँ दिया गया, इनको ये ब्राह्मण देवता सब खड़े हो गए और हाथ में जल लिए और कहने लगे, हे प्रताप भानु राजा, आपके कारण हम सभी ब्राह्मण समाज का धर्म संकट में आने वाला था, धर्म मिटने वाला था। आज सब ब्राह्मण समाज मिलकर आज मैं आपको श्राप दे रहा हूँ कि जाओ आप राक्षस योनि में पूरा समाज समेत प्रवेश कर जाओ, ये मेरा शाप। शाप देने के बाद ब्राह्मणों के चरण को पकड़ कर, ब्राह्मणों के चरण को प्रताप भानु राजा पकड़ लिए कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा इसमें क्या दोष है, मेरे साथ छल किया गया है, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे प्रताप भानु राजा, अब तो जो हमारे मुख से बात निकल चुका है मेरे पास वापस नहीं आएगा, इसलिए लेकिन इतना आशीर्वाद अवश्य दूंगा कि आपको तारने के लिए स्वयं नारायण भगवान ही पधारेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो ध्यान देना, वही प्रताप भानु राजा ब्रह्मा के बेटा पुलस्त ऋषि और कर्दम की पुत्री हविभूर्व, अभी तो कथा सुनाए ना, कर्दम की पुत्री हविभूर्व, इन दोनों का विवाह हुआ और हविभूर्व देखने में बहुत सुंदरी थी, हविभूर्व देखने में बहुत सुंदरी थी। पुलस्त ऋषि
अपनी पत्नी को दूर में देखे और देखते ही इनका तेज अस्खलित हुआ। एक घड़ा में रखा गया, प्रसव की तुमरी एक घड़ा उसमें रखा गया और इनकी पत्नी का भी हबीबुर का भी तेज, तो इन दोनों के तेज के एक प्रसव की तुमरी में रखे। तो इन दोनों के तेज से एक बालक प्रकट हुआ उन घड़ा से। तो उन बालक का नाम हुआ कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि माना अगस्त ऋषि, कुंभ माना घारा से प्रकट हुए, इसलिए इनका एक नाम पड़ा कुंभज ऋषि। बोलो कुंभज ऋषि भगवान की जय। और हबीबुर और पुलस्त ऋषि से दोनों से मिश्रण हुए। इन दोनों से मिश्रण में एक बेटा और प्रकट हुए, उसका नाम हुआ विश्रवा। विश्रवा मुनि का विवाह ईलाविदा से हुए। ईलाविदा और विश्रवा मुनि इन दोनों के मिश्रण से एक बालक प्रकट हुआ और उस बालक का नाम हुआ कुबेर, जो देवताओं के देवताओं के धन के राजा हुए। और कुबेर का दीपावली नहीं पूजा करते, कुबेर का तो वो धन के देवता हुए और अलकापुरी के वो राजा हुए। बोलो कुबेर भगवान की जय हो। जोर से जय बोला करो। बोलो सच्चे दरबार की। और इसके बाद मल्यावान और माली और सुमाली, ये तीनों भाई हैं। मीटिंग किए, एक तेजस्वी पुत्र चाहिए। हम सभी दैत्यों में तेजस्वी पुत्र नहीं है, और अगर विश्रवा मुनि के तेज से अगर बालक आ जाए तो पावरफुल वो बालक हो सकता है। तो ये माली माली और मल्यावान और सुमाली तीनों मीटिंग किए और सुमाली अपनी बेटी केकेसी को विश्रवा मुनि के पास में भेजे। और इन दोनों को ध्यान देना, विश्रवा मुनि को केकई अपना प्रेम जाल में लाए। तो विश्रवा मुनि आपस में दोनों विवाह किए और तपस्या करने के लिए चले गए। और कुछ दिनों बाद विश्रवा मुनि आए तो केकेसी कहती है, जितना दिन आप हमसे दूर रहे इतना दिन में हमें 10 पुत्र की प्राप्ति होती थी, और अभी एक भी नहीं है। तो यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं, आप मत ऐसा सोचो, मेरा आशीर्वाद है एक ही पुत्र होगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद है वो 10 पुत्र के बराबर होगा। 10 सिर ताही 20 भुज दंड,
झंदना श्री केकेसी संध्याकालीन का समय था जो विश्राम मुनि आए, तो केकेसी कहती हैं आप मेरे साथ में विहार करिए। अब विश्राम मुनि कहते हैं कि देवी आप मेरे साथ में संध्याकालीन विहार मत करो। अपना भाषा में समझ लेना, क्योंकि संध्याकालीन में अगर विहार कोई करता है तो यहाँ दिया गया आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टच्च मेथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। अर्थात आहारे जायते व्याधि यंत्रणा, संध्याकालीन में भोजन पाने से यंत्रणा, संध्याकालीन में भोजन पाने से रोग होता है। रोग ध्यान से सुनना है। संध्याकालीन में जिस टाइम नहीं कहती है सांझ देना है, तो संध्याकालीन में भोजन पाने से रोग होता है। और दूसरा बात दिया गया संध्याकालीन में सोने से, संध्याकालीन में सोने से लक्ष्मी घर से चली जाती है, ये भी ध्यान रखना है। और संध्याकालीन में जैसे संध्या बंदन करते ना, संध्या बंदन आरती अगरबत्ती या दीपक जलाना, अगर जिस घर में ऐसा नहीं होता है यंत्रणा, जो ऐसा डेली नहीं करते हैं, कोई भी पुरुष या माताएं जो नहीं करती है, जब उनका मृत्यु का समय आता है तो बड़े ही कष्टदायी होता है। कष्ट में वो प्राण को छोड़ती है या छोड़ता है। इसलिए संध्या बंदन और प्रातः काल का ये दोनों मुख्य है, और डेली संध्या बंदन अवश्य करना चाहिए। और इसके बाद दिया गया है संध्या के समय में पत्नी को पति के पास में जाना और पति को पत्नी के पास में जाना, दोनों का अगर मिलन होता है तो उससे जो बालक प्रकट होता है वह दुष्ट प्रवृत्ति के ही होते हैं। ये बात दिया गया निंद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणं ध्रुवम्। इसलिए तो ये बात यहाँ पर बताए। फिर भी केकेसी का तो इच्छा था ऐसा ही पुत्र हमें चाहिए, इनके पिता का क्या था, तो इसलिए वहां पर हरकत की और बाय जबरन इनके साथ में विहार की। और इसके बाद इन समय के तेज से यह गर्भवती हुई और समय आने पर एक बालक को वो जन्म दी, और वो बालक छोटा सा जन्म दी और तुरंत वो 12 वर्ष के बालक हो गए। और वो 12 वर्ष के बालक हो गए। भयंकर बारिश हुई और पूरा जगत में जीव जंतु रोने लगे। तो विश्राम मुनि कहते हैं ये पूरा जगत में रो रहा है, इसलिए इसका नाम होगा रावण। और यंत्रणा विश्राम मुनि के कुटिया में एक केकेसी नाम की स्त्री रहती थी, विश्राम मुनि का स्वागत करती थी। और केकेसी और विश्राम मुनि का मन केकेसी पर आ गए और दोनों में विवाह हुए। यंत्रणा तो विवाह करने के बाद इन दोनों के मिश्रण से एक बेटी एक बेटा प्रकट हुए। बेटी का नाम हुआ त्रिजटा और बेटा का नाम हुआ विभीषण। कुछ दंत कथा में आता है कि राक्षस प्रवृत्ति के जो व्यक्ति रहते हैं उसका वो जब सोते हैं तो मुंह को खुला हुआ है। उसी प्रकार केकेसी सोई हुई थी और इंद्रलोक से महाराज दशरथ जी आ रहे थे और एक अप्सराएं के ऊपर महाराज दशरथ जी का दृष्टि पड़ा और उनको देखकर उनका तेज अस्खलित हुए। महाराज दशरथ जी के एक पत्ते में लिए और उनको उछाल दिए और वो तेज केकेसी के मुख में आए और वो गर्भवती हुई और उसी से
एक बेटा प्रकट हुए, उस बेटा का नाम हुआ विभीषण। ध्यान देना। और उसी हिसाब से ध्यान देना है, इसी हिसाब से राम के विभीषण भाई हुए। और कहां भी कथा कुछ मिलती है कि ये दोनों भाई हैं। एक जन्म में विभीषण की बेटी बनकर त्रिजटा प्रकट हुई थी, एक कल्प में पत्नी बनकर, और एक कल्प में आज बहन भाई बनकर प्रकट हुए। और इसके बाद ध्यान देना, तो केचु केकेसी दो पुत्री को जन्म दिए। तो दो पुत्र, एक पुत्र का नाम हुआ रावण, दूसरा पुत्र का नाम हुआ कुंभकर्ण। और वो बेटी, एक बेटी का नाम है कुंभनी, जो मथुरा के राजा मधु के साथ में कुंभनी का विवाह किए। और उन दोनों के मिश्रण से एक बालक प्रकट हुए, उस बालक का नाम हुआ लवणासुर, और शत्रुघ्न के हाथों उसका मृत्यु हुआ सजन। और एक बेटी प्रकट हुए, उसका नाम हुआ सुपनेखा। समझ गए? एक बेटी का नाम हुआ सुपनेखा। तो ध्यान देना। और ये तीनों भाई प्रसन्न होकर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी का तपस्या के ब्रह्मा जी खुश हो गए। रावण को बोले आप वर मांगे, तो ब्रह्मा जी बोले वर मांगे। तो रावण कहता है अमरत्वं वृणो मीश वरदो यदि मे भवा। अर्थात हे नाथ, अगर आप मेरे ऊपर खुश हैं तो आप हमें अमर वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले देखो मेरे पास अमर वर नहीं है, विष्णु भगवान के पास है, शिव के पास है, उनका तपस्या करो। तो अंत में ये घुमा फिरा कर मांगे प्रभु एक कपि और एक सामान्य मनुष्य को छोड़कर मैं किसी के हाथों ना मरूं, यही मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और इसके बाद कुंभकर्ण के पास आए, कुंभकर्ण को बोले वर मांगो बेटा। तो कुंभकर्ण खुश हो गए। कुंभकर्ण रावण में मीटिंग हुआ था। रावण बोले कुंभकर्ण तुझे पृथ्वी पे नहीं रहना है, एक दिन के लिए पृथ्वी पे आना, और 6 माह के लिए आप इंद्रासन मांगना। इंद्रासन में राज करना, इंद्र को भगा देना, वहां पर राज करना। और एक दिन के लिए पृथ्वी पे आना, जितना मिलेगा जीव सबको खाकर फिर तुम इंद्रलोक ही चले जाओ। ये कुंभकर्ण का विचार और ये रावण का विचार था। तो कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी बोले वर मांगो। तो ब्रह्मा जी की बात को सुनकर कुंभकर्ण बोलने के लिए जा रहे हैं। हमें इतने में ब्रह्मा जी को मालूम पड़ गए क्या मांगने वाले हैं। सरस्वती माता को निवेदन किए, सरस्वती माता आई और कुंभकर्ण के जीवा पर बैठ गई। जैसे ही बोले वर मांगो, तो कुंभकर्ण कहते हैं प्रभु 6 माह के लिए हमें इंद्रासन बोलने वाले थे, इतने मां सरस्वती थोड़ा सा दाब दीजिए को, तो मुख से निकल गया निंद्रासन। हमें निंद्रासन चाहिए और एक ही दिन में जग। और मां सरस्वती चली गई। इधर ब्रह्मा जी बोले तथा, मां सरस्वती चली गई। इसके बाद कुंभकर्ण हाउस में आए और हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु हम उल्टा पुल्टा आशीर्वाद मांग लिया हो, थोड़ा एक बार और मौका दिया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा तपस्या फिर से करो, तभी तो मिलेगा। अब इनको पहले सोने से तो फुर्सत हो जाए। अब उसी जगह में कुंभकर्ण वो सो गए। अब इसके बाद विभीषण जी के पास आए, बोले बेटा वर मांगो। तो विभीषण जी बोले भगवान हमें प्रभु राम के चरण का भक्ति दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मांगने का यही चीज है असल। धन संपत्ति तो नाश का चीज है, लेकिन भक्ति कभी जीवन में सज्जनों नाश नहीं होती है। भक्ति तो सदा अमर ही रहते हैं। इस जन्म में कर्म करोगे, भक्ति करोगे, तो कई जन्म तक आपको ये बार बार मिलते ही रहेंगे। ये कभी फैल नहीं होता, धन फैल होगा। तो ध्यान देना,
लंकापति रावण तीनों भाई वर मांगे और इसके बाद एक मंदोदर नाम का ऋषि था। मैं तनुजा मंदोदर नाम परम सुंदर नारी लला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनय ओ मंगलहारी ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आप कभी जीवन में डॉक्टर से सुई लिया है? ली है सुई? आप कभी सुई लिया है जीवन में डॉक्टर से? बहुत बार। अच्छा एक बात बताइए माता, ठीक से बताना जितना बैठी हुई है, आप हमें बताइए डॉक्टर जब सुई देते हैं तो क्या इसको सुई देने के बाद फिर इसको हिलाती है, इसे मिलाती है या छोड़ देती है? बोलिए हाँ या नहीं? मिलाना पड़ता है। अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गांठ बन जाएगा। छोड़ देंगे तो गांठ बन जाएगा। अगर मिला देंगे तो वो दवाई पूरा शरीर में फैल जाता है। उसी प्रकार से ये भगवान राम का जो कथा है, ये कथा जो आप सुन लिया वो आपके शरीर के अंदर में गया और पूरा शरीर में तभी फैलेगा जब जोर से करताल बजाएगी, तभी फैलेगा। बात समझ गए? इसलिए प्रसन्न होकर सबको हाथ उठाइए, प्रसन्न होकर सब कोई उठाइए। मंगल भवन ओ मंगलहारी उमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। जय हो हरि बोल। रामायण में ये बात नहीं दिया गया जो बात हम बता रहे हैं। ये बात रावण के बारे में रामायण रहस्य में दिया गया और ये कबीर साहब के ही ग्रंथ है, उसमें ये बात दिया गया। और दूसरा बात ध्यान देना, मैं तनुजा, ध्यान देना, एक मंदोदर नाम का ऋषि था। वो डेली दूध पी करके तपस्या करने के लिए जाते थे। तो एक बार दूध